मैं हूँ फिदा मोहम्मद जानी क्यू स्टार न्यूज़ से अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए आसिफ भाई और मैं आज आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। दोस्तों 80 और 90 की दहाई में जब भी कोई गाना आया, जब भी कोई चीज़ आई, वो मशहूर हुई और हम मिसालें देते हैं कि हमारे दौर की जो बातें थी वो बहुत अच्छी थी। आज इस वक्त हम आपको एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं और वो नई चीज़ क्या है कि जो सन 1985 के क्लास फेलो थे, जिसे अपनी ज़बान में हम जमाती कहते थे, वो इकट्ठे हो चुके हैं और ये हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। 85 की ये क्लास है, जमाती थे सब। इस ग्रुप को इकट्ठा किस तरह किया गया और इसको किसने इकट्ठा किया, हम पूछते हैं भाई जवेद साहब से। जी जवेद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के जी, मैं चूँकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है इसका, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों ने मुझे पता चला कि और लोगों ने इस तरह के ग्रुप बनाए हुए हैं, तो मेरे जहन में भी ख्याल है क्यों ना मैं भी एक ग्रुप बनाऊं अपने क्लास फेलोज़ का, तो दोस्तों को इकट्ठा करूं। तो बस कतरा कतरा मिलता गया और आपके सामने एक दरिया बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस ग्रुप का मकसद ही यही था कि खुशियाँ बाँटना, मोहब्बतें बाँटना, और इस पुरफितन दौर में ताकि दोस्त इकट्ठे होकर थोड़ी देर अपने खुशी इंजॉय करें, अपने एक दूसरे के साथ ख्यालात का इजहार करें, जितने ही थे। अब मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने हमें उस वक़्त, तो मार कुटाई का ज़माना था, जो हमने डंडों से, लातों से, जिस तरह से भी उन्होंने हमें मारा, तो उसकी जो असर है ना, मैं समझता हूँ कि अपनी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि मेरी औलाद भी पड़ा है। आप यकीन करें कि मुझे, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। वो मुझे, जो कि मेरा बहुत दोस्ताना माहौल है अपने बेटियों के साथ, वो मुझे कहती हैं पापा आप तो बात ही ना करें ना, आपने तो 6 में जाके ABC सीखी है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बेटा, जिसने 6 में ABC सीखी है, 10th तक उसने घर में आपको इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो पढ़ाया है। बड़ी बात। तो वो 6 से लेकर 10 तक हमने ABC 4-5 साल जो पढ़ी है इंग्लिश, तो उसका असर ये हुआ कि जो हमें सर ने, हमारे असातिज़ा किराम ने नॉलेज दिया, तो मैंने कम से कम 10वीं तक अपने दोनों बेटियों को इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो घर पे पढ़ाया उनको। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है जी। 9 सेक्शन 85 में हम इकट्ठे पढ़ते रहे। ये जवेद साहब की बहुत ज़्यादा कोशिश है, और उमर दराज भाई, फिर अल्ताफ़ भाई, उन्होंने मतलब सब साथियों को इकट्ठा किया, और माशाल्लाह आज हम सारे एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे हैं और इकट्ठे हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। सर आप जी नजीबुल्ला सर मेरा नाम है। कहाँ के रहती थे आप? ये उत्तरा सर, उत्तरा से। उत्तरा से सर। तो कैसा लगा आपको हाई स्कूल में इकट्ठे जी थे? हाई स्कूल में ये सारे हम क्लास फेलो थे सर 85 में, तो जिसको हम गोल्डन एरा कहते हैं सर, हमारे नज़दीक तो वही गोल्डन एरा है जो हमारा 85 का यादगार एक दौर था। तो उसमें हम सब लोग पढ़ते थे, बहुत प्यार और मोहब्बत का एक दौर था सर। आज की तरह का दौर नहीं था वो। सारे दोस्त इन टच रहते थे। हमारे 3 सेक्शन हुआ करते थे, लेकिन तमाम सेक्शन के जितने भी तालिब इल्म थे सबको बाई नेम हम जानते थे, बाई फेस जानते थे, और गेट टुगेदर होता था, मिलना। लग रहा है? तो आज हम 38 साल, कम बेश 38 साल के बाद हम मिले हैं सर। तो यकीन करें एक नया जन्म हमें मिला है इस मुलाकात में। एक छोटी सी मुलाकात इससे पहले हुई थी, उसमें हमारे कुछ दोस्त बहुत कम थे, लेकिन यकीन करें ऐसा लग रहा है कि आज हम दूसरी दफ़ा हमें ये जन्म मिला है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारी हौसला अफजाई की। हमारा दौर जो था ना पढ़ाई का, बहुत मुश्किल था। हम बसों के जो पीछे कामें होती हैं ना, उस पे आते थे, और रास्ते में जंप भी आते थे। एक हमारे बंदियाल से आगे एक जंप आता था, कहते थे कि हफीज़ वाला जंप आ रहा है, हफीज़ बंदियाल की वो जगह थी, जंप आ रहा है, ज़रा संभल जाना। किसी की टोपियाँ उड़ जाती, पाँव ऊपर हो जाते, बड़ी मुश्किल से आते थे। आजकल के बच्चे जो है ना, वो कहते हैं मोटरसाइकिल दें, कारों पे आएँ। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो मोटरसाइकिल और कारों पे आते जाते हैं। लेकिन पहले तालीम मुश्किल थी, अब आसान है। लेकिन आजकल बस्ते जो है ना, वो बहुत वज़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी सन 85 में मैट्रिक किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सारे साथी इकट्ठे हैं। तो पहले भी एक फंक्शन हुआ था, लेकिन वो उसमें मुझे नहीं पता था। कल नज़ीरुल्लाह बंगिश ने मुझे बताया था कि वो आपने 85 में मैट्रिक किया है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा हमने ग्रुप बनाया हुआ है 85 का ना। तो पिछली दफ़ा कोई 30-32 लोग आए थे, इस दफ़ा 50 के करीब है, गैदरिंग बढ़ रही है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम क्लास फेलो आज इकट्ठे हुए हैं और हमें जो है ना वो बचपना याद आ गया। बचपने की तरह जो हम एक दूसरे के साथ शरारतें करते थे, आज खूब हमने इंजॉय किया और हमने अपने उन 6 दोस्तों को बहुत मिस किया जो वफ़ात पा चुके हैं और उन उस्तादों को भी बहुत मिस किया जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं तमाम दोस्तों को यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको सबको खुश रखे, आबाद रखे। और इसी तरह तमाम दोस्तों को मैं ये कहूँगा, तमाम बच्चों को बल्कि यही कहूँगा कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें। और क्लास फेलो एक बहुत बड़ा रिश्ता है। इस रिश्ते को अपने जो है ना वो इस रिश्ते को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये तो थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ती है। अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, मेरा दूसरा दोस्त जो है ना वो इंग्लैंड से आया स्पेशल इस इवेंट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो 84 में 84 में हम जब हमने मैट्रिक किया उस वक्त ये मीडिया दौर नहीं था, मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो 84-85 में तो मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पर कोई जॉब करने लग गया, कोई बैरून मुल्क चला गया। तो जिस वक्त ये दौर आया तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने एक दूसरे को जुना वाला इनको तलाश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो है ना वो तमाम क्लास वालों को हमने इकट्ठा कर लिया। और अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि जितने भी हम पढ़ते थे इस वक्त सारे मुत्तहद हैं और सारे इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास का शरारती बच्चा कौन था? सबसे जो शरारती बच्चा था मेरी क्लास, हाँ जी, मेरी क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा उमर दराज था। हाँ जी, इसकी शरारतों से जो है ना हमें कई बार हमको मुर्गा बनना पड़ा। हाँ, बल्कि मार भी खानी पड़ी। आप बेसिक उस वक्त शरीफ थे क्लास फेलो? नहीं, मैं भी शरीफ नहीं था उस वक्त। मैं भी शरीफ नहीं था उस वक्त, मैं भी शरारती था, ऐसे ही था जैसे ये शरारतें करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम होया बहुत अच्छा होया और ये सारे दोस्तों की साथियों की काविश नूं मैं जड़ा ना वो दाद देना कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी और ग्रुप बनाया जिन्हें जवेद साहब। यादगार वाक़या मैनू अपनी स्टूडेंट लाइफ का एक है कि जनाब साडा पीरीयड सी खाली ते उहदे विच पूरी क्लास, मैं सैक्शन सी साडा मैट्रिक दा और मैं उहदा मोनीटर सी। तो वो ना उमर दराज साहब तो इस तरह के लड़के जड़े उन्होंने उसले बेंच कोई नहीं सी, टाट होंदा सी कमरे, तो वो टाट जो उछाल के पखे नाल लिपट गया तो वो उस तरह घूम रहा सी। उधरों ख्वाजा यूसुफ साहब आ गए, उन्होंने को चंगा बैत होंदा सी डंडा जी। उन्होंने पूरी क्लास नूं मारिया सी और इंज मारिया सी कि जनाब एक नूं करके जिन्हें फतेह खान चुसू, मैं हो गया, शेरजान चौहान हो गया। ते मतलब असी 2 दिन रोटी नहीं सी खा सकते, हाथ नाल तोड़ के इतना मारिया सी। रहे हैं फतेह खान चुसू साहब, उस वक्त तो फतेह खान साहब होंगे, तो उस वक्त इनकी आपने थी सुना है, इनका कोई डायलॉग मशहूर था, उनसे पूछते हैं। इनका एक डायलॉग था जी, तो चुसूआ दा पर रंदा कैदाबाद जी। जी फतेह खान साहब बिल्कुल इसी तरह जी। वहाँ से आपने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप क्या कहते हैं? ये मैट्रिक की क्लास जी मुझे याद नहीं आ रहा वो। हाँ तो नहीं ये मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने ये इस किस्म का अपना मतलब तारुफ करवाया। अच्छा सर, कभी क्या चीज़ अपने तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ, सारे इकट्ठे हुए हैं तो पुरानी यादें हैं बड़ी, तो हम भी शरारतें करते थे। कुछ ऐसा वाक़या जो अभी तक याद आता और हंसी छूट जाती है? बस वो कुछ मुझे अब सही याद नहीं है। अच्छा। लेकिन हैं कुछ ऐसे जो कभी कभी बैठे याद है, मैं अभी बता नहीं सकता मीडिया पर, वो ऐसी शरारतें करते थे। अब तो इस नफसा नफसी दौर दे विच अस जिहड़ी गैदरिंग कीती है, इहदा मकसद ये है कि आने वाली जनरेशन जिहड़ी है वो प्यार मुहब्बत नूं बांटे और अपने दोस्तों नाल, अपने रिश्तेदारों नाल इसी तरह कनेक्ट रहन। आज जो यहाँ पे तलब इलम खड़े हैं, मैंने आपको बताया था कि तलब इलम क्या, उस वक्त एक बात हुआ करती थी कि हम कहते थे जमाती, और उन जमातियों के जो टीचर हैं वो उस वक्त तो उन्होंने अपने टीचर साहब को भी दावत दिया है, वो हमारे भी टीचर है, हमारे लिए भी काबिल एहतराम रहे। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। आज का पैगाम ये है कि आपस में मोहब्बतें बाँटें, जिसकी कमी है नायाब है, बाकी हर चीज़ मिलती है, एक मोहब्बत प्यार खलूस जो है उसकी कमी हो गई है, और ये हमारा पैगाम है कि मोहब्बत बांटें आपस में। तो जैसा कि आपने बातें सुनी, असल मकसद होता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा बैठना, मिल बैठ कर बैठना,
और हमको भी चाहिए कि इन्हीं की तरह ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं। अब हम नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अपनी पुरानी रवायात को ना भूलें। फिदा जानी क्यू स्टार न्यूज़ के